ये जितने भी हैं, जितने भी जिनको ये मानते हैं, राम, शंकर, विष्णु, ये सब शैतान हैं। इसलिए इनकी फ़ोटो को घर से निकालो और कूड़े में फेंक दो। खुदा सिर्फ एक ही है, हमारा परमेश्वर, जीता जागता सबूत है जिसका, सिर्फ हमारा परमेश्वर खुद है, बाकी ये सब शैतान है। आप परमेश्वर के काम के लिए दान देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, चंगाई बख्शेगा। आपके दिए हुए दान से, आप लोगों के दिए हुए दान से हम अपना घर, हम गरीब लोगों का घर चला सकते हैं। तो आइए, करना आपको ये है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यहाँ दान करना है आपको, परमेश्वर के नाम पे। आपको जो भी दुख तकलीफ है, जो भी बीमारी, जो भी आपके शरीर में दर्द दुख जो भी है, अब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूँगा। परमेश्वर ठीक करेगा। परमेश्वर के नाम पे उस बीमारी को हम आपके शरीर से दूर कर देंगे। हाँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? शैतान, मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, उस परमेश्वर के नाम से उनसे दूर हो जा। हो गया ना, दूर हो गया ना? हाँ जी, आपको क्या तकलीफ है? सिर दर्द हो रहा है? दवाई खा ली आपने? हाँ, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो गया ठीक? देखा, ये उस परमेश्वर की महिमा। तो आज हमारे दर्शकों के बीच मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान, जो पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं, लेकिन ये बहुत नॉलेज रखते हैं अपनी फील्ड से। तो आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जो कि हमारे दर्शकों के ही भेजे हुए सवाल हैं। जी, तो ऑडियंस की तरफ से हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये जो भी घटना हुई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? घटना? कौन सी घटना जी? ये जो पीछे स्क्रीन पे चल रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए जी, ऐसी घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं जी, और मैं तो यही कहूँगा जी, अब देखो, जैसे जो आदमी तरक्की कर रहा होता है ना जी, मतलब जो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा होता है, उसको तो जी पूरी दुनिया जी पीछे पकड़ के खींचती है। तो उसको रोकने के लिए कुछ तो षड्यंत्र करने पड़ते हैं लोगों को, दुनिया को। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी हुआ है जी, मुझे तो यही लग रहा है। तो आपका कहना ये है कि उनको किसी साजिश के तहत फंसाया गया? जी जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है जी। वैसे भी देश में सरकार तो देखो किसकी है, वो किसी मस्जिद को नहीं छोड़ रहे, वो किसी मतलब गड़े मुर्दे भी उखाड़ रहे हैं। तो हो सकता है जी ये साजिश के तहत किया गया हो। तो आपका कहना है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया हो। तो कुछ साल पहले, जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, 2 और संतों को भी ऐसे ही मतलब इसी तरह से कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। एक थे आसाराम जी और एक थे संत राम रहीम जी। तो क्या उनको भी साजिश के तहत फंसाया गया था? नहीं नहीं जी, नहीं 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 नहीं, यह उनको नहीं, साजिश के तहत नहीं, वो नहीं जी, नहीं 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 नहीं, कसम से नहीं। वो उन्होंने तो सच में रेप किया था। वो तो शक्ल से देखो ना, वो तो शक्ल से मतलब लगते भी हैं कि हैं रेपिस्ट। उन्होंने तो किया है जी। हमारे वाले देखो, इतने मतलब शक्ल से शरीफ लगते, कैसे कर सकते हैं भाई वो? ये तो साजिश है जी, टोटली मतलब फंसाया जा रहा है उनको। नहीं, ये एक मिनट नहीं, आप कह रहे हैं कि शक्ल से ही लगते हैं, तो क्या ये किसी की शक्ल पे लिखा होता है क्या? और आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो किया है, तो क्या आप उस टाइम पे वहाँ पे थे जब वो ये चीज़ कर रहे थे? नहीं जी, था तो नहीं मैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा कहते हैं जी लोग। तो इस घटना के बारे में भी तो लोग यही कह रहे हैं कि ये सच है। नहीं 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 जी, मैं लोगों की बोली बात पे तो जाता ही नहीं हूँ। मैं उनको तो जी कोर्ट ने डिक्लेयर किया, उनको तो कोर्ट ने सज़ा दी है ना, अदालत ने। तो इनको भी तो कोर्ट ने ही सज़ा दी है। अब हमारी ऑडियंस का नेक्स्ट सवाल ये है, अगर मतलब जैसे कोई आपके उसमें आता है, या कोई नया बनना चाहता है, या आप किसी को लाते हो, तो आप उसको मतलब कैसे मोटिवेट करते हो, या क्या उसको बातें बताते हो? देखो जी,
हमें तो यही बोला गया था कि ये जो भी मतलब ये बाकी जितने भी हैं मतलब ये तो जी मतलब सब शैतान है जी। ये मतलब असली वाले नहीं हैं, ये बस नकली कैरेक्टर्स हैं, शैतान हैं ये सब। मतलब पहले उन्होंने हमें बोला कि ये सारी फ़ोटोज़ जितनी भी हैं घर पे, ये राम शंकर कृष्ण, ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं मतलब आपके घर में, ये सब शैतान हैं, इनको पहले तो सबसे पहले कूड़े में फेंक दो। तो सबसे पहले तो हमने उसे कूड़े में फेंक दिया। फिर हमें ये बताया गया कि ये सब शैतान होते हैं, तो परमेश्वर तो जी हमारा सिर्फ एक ही है, तो और वही असली वाले वही हैं जी। तो फिर हम आ गए इसमें जी। फिर हम बस वही मतलब गीत गाते थे, भजन करते थे सारा दिन, तो हमें अच्छा लगता है जी। अब जैसे हमारे टाइम पे तो जी हमें यही बताया गया था, बाकी आप पता नहीं कैसे बुलाते होंगे, क्या बोलते होंगे, तो वो तो इतना मुझे पता नहीं जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सब शैतान है और इनकी फ़ोटो को कूड़े में फेंक देना चाहिए। नहीं नहीं जी, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल रहा जी, ऐसा मतलब हमें बताया गया था पहले ना जी, तो हमने तो वही फॉलो किया जी, जो हमें बताया गया। अब अभी पता नहीं क्या बोलते होंगे जी। तो फिर मतलब उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे मतलब अब आप आ गए, मतलब एक बार उसमें फिक्स हो गए, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके आगे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं फिर मतलब आगे? रोज़ तो जी यही होते हैं कि जी फिर आगे हमें मतलब और अपना प्रचार करना होता है जी, गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, मतलब छोटी से छोटी गली में जाके भी और बड़े से बड़े शहर में जाके भी मतलब हमें प्रचार करना होता है जी। और लोगों को बताना होता है जी असली परमेश्वर कौन है जी। मतलब यही बस उनको मतलब अच्छी सी सारी चीज़ें समझानी होती हैं अच्छे से। अच्छा, तो मतलब आप उनको भी जाके यही बोलते होंगे कि ये मतलब नकली हैं, ये शैतान है, इनको कूड़े में फेंक दो। नहीं, नहीं, नहीं जी, हम नहीं बोलते जी ऐसे, मतलब मैं तो नहीं बोलता जी ऐसे मतलब, अ, लेकिन हाँ, यही बोलते हैं जी हम। तो फिर जैसे अब आपके मतलब बच्चे होंगे या आगे किसी के बच्चे होते हैं, तो फिर आप उनको कैसे मतलब क्या समझाते हैं? आप उन्हें भी यही सब फ़ॉलो करने को बोलते हो? मेरी तो एक बेटी है जी, एक बेटा है, तो वो तो जाते हैं जी। मतलब हम उनको फुल फ्रीडम देते हैं जी कि आप जाओ, अच्छे मतलब भजन करो, भक्ति करो। हम तो यही कहते हैं जी उन्हें। करते भी हैं जी वो, जाते हैं हमारे साथ प्रचार करने। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि आपकी एक बेटी भी है, तो मतलब आपको कभी डर नहीं लगता कि आपकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो? नहीं, नहीं, नहीं जी, नहीं, नहीं। नहीं जी, नहीं, नहीं। मतलब परमेश्वर के दास हैं जी हम। परमेश्वर के बंदों से क्या डरना जी। नहीं, और इनको तो जी किसी मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ जी, किसी मतलब साजिश के तहत फँसाए गए जी इनको। तो ये बात तो सेम वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे संतों को भी मतलब साजिश के तहत फँसाए गए। नहीं जी, नहीं, नहीं। उन्होंने तो सच में किया है जी। उन्होंने तो किया है। परमेश्वर के दास ऐसा कभी कर ही नहीं सकते जी। लेकिन फिर उस हिसाब से रावण भी तो परमेश्वर का दास ही था। उसने भी तो इतना घिनौना काम किया था। नहीं जी, रावण तो वो तो कहाँ आप लगे हो मेरे से, वो तो फ़िक्शनल, वो तो नकली कहानियाँ हैं जी। कहाँ आप उनकी बात कर रहे हो? हम असली हैं जी। हम तो अभी भी अपने पापा के साथ ही हैं। हम पापा के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनको ब्लेस किया जाए। पापा? कौन पापा? ये आपके पापा हैं? हाँ जी, जी, ये पापा हैं हमारे। हम पापा बोलते हैं इनको। और ऐसे कितने पापा हैं आपके? जितने जी खुदा के दास हैं, मतलब परमेश्वर के बंदे हैं, सब हमारे पापा हैं जी। तो मम्मियाँ कितनी हैं आपकी? ये तो कैसा सवाल पूछ रहे हो? मम्मी तो सिर्फ़ एक है जी। तो अब जैसे मतलब ये घटना हुई है, तो आप मतलब आपकी फ़ैमिली मतलब अभी यहीं रहेंगे या मतलब किसी और में शिफ्ट हो जाएँगे? शिफ्ट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। हम तो यहीं रहना है। नहीं, नहीं, हम तो जी परमेश्वर के दास हैं, हम तो यहीं रहेंगे जी। हम हमारे बच्चे आगे सब मतलब हम तो अपने बच्चों की शादी भी यहीं करेंगे और आगे मतलब हम यहीं रहेंगे जी। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक करा आपने कि बच्चों की शादी भी यहीं करेंगे। तो मतलब आपकी उसमें शादी होती कैसे है? शादी जी मतलब जैसे होती है वैसी होती है। पहले तो जी
लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हो। फिर बाकी तो जी अब परमेश्वर की वो कृपा है जी। मतलब ऐसा होता है ना जी, देखो जैसे मतलब हम मस्सी में आ जाते हैं ना जी, तो उसके बाद जी हमारी कोई जात धर्म ये सब नहीं होता, हम तो जी परमेश्वर के दास हो जाते हैं। फिर मतलब किसी भी जाति, किसी भी जो मतलब पहले रही होगी उनकी, उसके बाद तो जी हम सिर्फ परमेश्वर के हो जाते हैं। तो परमेश्वर ही हमें मिला देता है जी। फिर बस अगर बच्चे खुश होते हैं तो फिर जी हम मान जाते हैं जी। फिर वो पढ़ देते जी, निकाह पढ़ देते हैं वो। एक मिनट, निकाह पढ़ देते, निकाह तो दूसरे वालों का होता है ना जी निकाह। नहीं जी, हमारे में भी निकाह ही बोलते हैं जी। वो कृपा है जी उनकी, मतलब जैसे जैसे परमेश्वर की मर्जी होती है जी वैसी ही बस। मतलब बस फिर वो मतलब निकाह पढ़ देते हैं और आपका हो जाती है, शादी हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, मतलब वहीं सबके सामने पढ़ते हैं जी वो निकाह, फिर हो जाती है शादी। तो मतलब एंड में वो जो करते हैं, वो भी करते हो आप? नहीं जी, देखो जी वो तो नहीं करते हैं मतलब यहाँ पे, मतलब तो फिर किस बात के हो आप? तो मतलब विदेशों में तो करते हैं वो शादी के बाद, वहीं सबके सामने मौके पे, तभी मानी जाती है सक्सेसफुल। मैं तो माने नहीं जाता कि मतलब होगी शादी। जो असली मतलब उनका तरीका है वो तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे, आप तो नकली हो। नहीं जी, देखो मतलब करते हैं, लेकिन वहाँ सबके सामने नहीं करते, रात को घर जाके करते हैं, घर पे करते हैं। मतलब वहाँ मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना जी। तो मतलब अब जैसे आपकी बेटी की शादी होगी, आजकल के बच्चे तो वैसे भी मॉडर्न हैं, तो मतलब वो वहाँ सबके सामने ही करेंगी या मतलब घर जाके करेंगी? No, 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 no. अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? तो जैसे कि आपने देखा, हमारे जो मेन गेस्ट थे वो शायद इस सवाल को झेल नहीं पाए और वो छोड़ के चले गए हमें बीच इंटरव्यू में।